Honorable members, उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं और एक बार ये सेंटेंस पढ़ता हूं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। उनके साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी या द्वेष या कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सोच विचार और मंथन करके देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के इरादे से मजबूरी में एक कदम। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष ने गोलबंदी कर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हो। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ऐसे नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके पीछे की वजह गिनवाई। खड़गे ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग सभी विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। हाँ, आप सबको मालूम है, आप टीवी में भी देखते हो, अंदर आने का अगर आपको प्रवेश मना उन्होंने पहले से किया है तो कम से कम आप सुनते तो हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संसद में विपक्षी की तरफ से रूल्स के तहत जो भी महत्वपूर्ण विषय उठाए जाते हैं उन पर चेयरमैन प्लान्ड तरीके से संवाद, बहस, वाद विवाद नहीं होने देते। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है और दूसरों को वो सबक सिखाते हैं और बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है, अपोजिशन पार्टी से कम होता है। ये आप इस सेशन में खुद देख रहे हो। नॉर्मली विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है, वही विपक्ष का संरक्षक होता है। पर अगर खुद सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा। उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। महान विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, जस्टिस हिदायतुल्ला, के आर नारायणन समेत कई
महान लोग इस पद पर बैठ चुके हैं और काम कर चुके हैं। 1952 से अब तक किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 67 के अंतर्गत रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वो हमेशा निष्पक्ष और पूरी तरह राजनीति से परे रहे। वो कभी राजनीति नहीं करे, केवल सदन चलाना और वो भी जो सदन के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसी के तहत वो सदन चलाते रहते थे। लेकिन आज हमको ये कहना पड़ता है, ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट खंड में पेज नंबर 31 पर साफ लिखा था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 16 मई 1952 को सांसदों से कहा था, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और इसका मतलब है कि मैं सदन में हर पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यानी ये इम्पार्शियलिटी बताती है। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सदन में मैं हर पार्टी का आदमी हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन हमें अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने